मैं थोड़ा बिखर बिखर के बोलती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं, लेकिन फिर मुझे अपनी बात तो कहूँगी ही। ठीक है, ये सबको सारे नमन और मैं ये जो स्नेह स्पंदन के लिए मैं मीना जी को बधाई देती हूँ और इनकी स्नेह स्मृति से स्नेह स्पंदन तक का सफर और उसके बाद अब अगला पड़ाव स्नेह स्पर्श उनका आने वाला है। तो ये मतलब स्नेह 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 के धागे से वो अपने न सिर्फ रचनाओं को पिरो रही है बल्कि वो उनके व्यक्तित्व और उनके साहित्य का एक बहुत बड़ा स्थायी भाग है। स्नेह, ममत्व, प्रेम जिस व्यक्ति में हो वह व्यक्ति तो बहुत ही समृद्ध होता है। मुझे लगता है कि उससे बड़ा अमीर आदमी नहीं होता है जिसके पास स्नेह की पूंजी हो। तो इस स्नेह की पूंजी से समृद्ध होकर आपने ये जो स्नेह और स्मृति से जो स्मृति से यात्रा शुरू की है और उन यात्रा से आप स्नेह स्पंदन तक आकर जो कहानियों का हम सबको उपहार दिया है उसके लिए तुम्हें ने बैठा दो नहीं और सच कहूँ तो ये मीना जी की कहानियाँ या उनके व्यक्तित्व की ही छाप है। जिस तरह वो सरल और निश्चित है, ममता से ओतप्रोत है, वो उनकी कहानियों में भी वही बात है। तो पाठकों के लिए ये तो विश्राम स्थल की तरह, आरामगाह की तरह उनकी कहानियों का ये संग्रह है जो समाज में गंभीर किताब निश्चलता की छांव सहज ही पाठक को देता है, जहाँ स्नेह का सहज स्फुट स्पंदन पाठक को सुकून देता है। और जैसा कि मीना जी ने भी कहा है कि वो इनकी कहानियाँ कहीं तो आप बीती है, कहीं जग बीती है। जग बीती व्यथा को बड़ी कोमलता और संवेदना से बटोर कर बड़े जतन से उन्होंने अपनी कहानियों में भरा है। और इसके माध्यम से इसके माध्यम से इन्होंने क्या पाया, इसके माध्यम से इन्होंने अपने अस्तित्व और अपनी ताकत को भी बड़ी सहजता से बटोरा है साहित्य के माध्यम से। तो ये साहित्य की बहुत बड़ी ताकत है और जो मनुष्य को ताकत ही नहीं देती बल्कि एक आगे की रास्ता दिखाती चलती है। तो मीना जी, एक तो ये जैसा कि मैं गीता की बात से भी सहमत हूँ कि ये अभी पारिवारिक जो एक फर्क है आपके सामने रहा है, लेकिन उसको आपको पार करके सामाजिक जो संरचना है उसमें जो विकटता, जो जटिलता और जो भी कठिनाइयाँ या जो सामाजिक संरचना है उसमें गहराई से उतर कर उसको समझ कर अगर आप आगे की कहानियाँ या अपनी कविताएं दें तो वो और भी अधिक सहज गम्य हो सकेंगी, क्योंकि आपकी भाषा जो सहज और सरल है वो सहज ही पाठक उससे अपने आप को जोड़ पाता है। तो ये आपकी कहानियों की बहुत बड़ी विशेषता है। तो ये जो कहानियाँ हैं इनमें ये अपनेपन के जोड़ की कहानियाँ हैं जिससे हर पाठक अपने आप को जोड़ पाता है। मैं चूँकि सारे जो वक्ताओं ने बात की उसको मीना जी ने अपने बहुत संक्षिप्त ढंग से उसको अभिव्यक्ति दी है, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जाती। मैं एक विशेष बात की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि ये जो स्नेह संबंध का जो स्पंदन का जो कवर है इसकी चर्चा मैं विशेष रूप से करना चाहूँगी कि इसमें एक स्त्री है और उसके बीच से कोपले उग रही है और उसके ऊपर एक हरा सा ये है, उसके बीच में से एक उजाला फूट रहा है। तो ये जो है कि जो एक बहुत प्रतीकात्मक ये कवर है, पता नहीं किसने बनाया, मैं देख रही थी। अच्छा तो मैं इसमें नाम खोज रही थी कि किसने बनाया। बहुत खूबसूरत एक प्रतीकात्मक कवर आपने बनाया है
अपने रिश्तों को सींचती है और उसके प्रकाश उससे जो हरियाली उसमें उग रही है और उसमें से जो प्रकाश फूट रहा है वही हमारी एक सकारात्मक जो समाज की सोच है वो इनकी कहानियों में हमारे सामने आती है। तो बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेती हूँ और चूँकि आपने अभी तक बहुत धैर्यपूर्वक सुना है, लेकिन ये है कि ये इनकी कविताएं भी बहुत ही उनमें ताकत है, बहुत ही मजबूत कविताएं हैं जो कि हमें वाण मिलती है। जैसे कि उनकी भाई ने कविता में मुझे लगता है कि उन्हीं की चार लगनी होगी जो उन्होंने भाई ने कविता में लिखा है, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी। नहीं, एक तो ये कहानी, हाँ ये जैसे ये कहानी है कि माँ उन्होंने कविता, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें न राजा हो न रानी, जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की कथा हो। एक ये, और दूसरा ये भाई का जो स्मृति शेष में उन्होंने लिखा है, तब तो मेरा नाम बुलाना, द्वार खोलकर बाहर आना, तब उस पल मैं आऊँगा, बंद पलक में भर जाऊँगा। तो इस तरह की ये जो भावपूर्ण और जो संवेदना से पूर्ण कहानियाँ और कविताएं हैं उन्होंने हमारे सामने दी है, हमें दी है, सौंपी है। तो इसलिए हम उनका हार्दिक आभार करते हैं और ये बिल्कुल आपसे ये पक्की उम्मीद है और ये अपेक्षा भी है कि आपका अगला काव्य संग्रह जो आपने बताया स्नेह स्पर्श, इसका उत्सुकता से हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आप सबको पुनः आभार और धन्यवाद।